क्या आप लोन से मुक्त होना चाहते हैं? क्या आप अपनी फैमिली के लिए एक कंफर्टेबल लाइफ चाहते हैं? अगर हाँ, तो यह बुक आपके लिए है। यहाँ पर आप सीखेंगे अपने डेब्ट या कर्ज चुकाने के 7 बेबी स्टेप्स, इमरजेंसी के लिए तैयार होने के तरीके और अपने खुद के घर के, आपकी डेली लाइफ के और अपने बच्चों के कॉलेज के खर्च को कैसे मैनेज किया जाए। आप अपने पैसों को सही जगह खर्च और इन्वेस्ट करना भी सीखेंगे। द टोटल मनी मेक ओवर इंट्रोडक्शन। दोस्तों, 20 सालों से भी ज्यादा समय से एयर किए जाने वाले अपने रेडियो शो से देव रामसे ने कई लोगों की मदद की। उनके लिसनर अमेरिका के आम लोग हैं जो डेब्ट यानी कर्ज या फाइनेंशियली परेशानियों से जूझ रहे हैं, बिल्कुल मेरी और आपकी तरह। वे लोग भी यही सोच रहे हैं कि अपनी फैमिली को बेहतर लाइफस्टाइल कैसे दें। हमारी बेसिक मनी प्रॉब्लम के लिए देव रामसे ने 7 बेबी स्टेप्स हमारी मदद करेंगे। आप उन्हें एक एक करके सीखेंगे। आप उन लोगों की कहानियों के बारे में भी जानेंगे जिन्होंने इस चैलेंज को लेकर अपनी लाइफ बदल दी है। यह 7 बेबी स्टेप्स क्लियर और आसान है। ये इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि छोटे स्टेप्स की लॉन्ग टर्म में आपके बहुत काम आएंगे। आपको अपनी लाइफ में बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं है। ये स्टेप्स आपको हर दिन, हर महीने और हर साल फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ ले जाएंगे। अगर बाकी लोगों ने यह कर दिखाया है तो आप उसे क्यों नहीं कर सकते। द टोटल मनी मेक ओवर चैलेंज। इनकार, मैं अभी इतनी भी बुरी हालात में नहीं हूं। आई एम नॉट दैट आउट ऑफ शेप। सबसे पहले यह समझना कि आप में कोई प्रॉब्लम है और आपके रास्ते में आने वाली रुकावटों के बारे में समझना ही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है। सारा और उनके हस्बैंड एक साल में लगभग $75,000 कमाते थे। उनके ऊपर नॉर्मल कर्ज था, जैसे कि घर का लोन, कार का लोन वगैरह, और उनके क्रेडिट कार्ड पर सिर्फ $5,000 का लोन था। उन्हें लगा कि सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन वे असल में कुछ चीजों को नकार रहे थे। जब भी वे मिरर में देखते तो उन्हें 2 मोटे लोग कभी दिखाई नहीं देते थे। सारा और उनके हस्बैंड इस बात को नकारते रहे और वैसे ही जीते रहे। फिर एक दिन आया जब उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी फैमिली को एक बड़े घर की जरूरत है, तो उन्होंने उसे खरीद लिया। उन्हें लगा कि वे फाइनेंशियली सिक्योर हैं, लेकिन ऐसा था नहीं। एक दिन सारा के बॉस ने उन्हें कहा कि उनकी कंपनी अपना खर्च कम करने के लिए कुछ एम्प्लॉयज की संख्या को कम कर रही है। इस वजह से सारा की जॉब भी चली गई और देखते ही देखते उनकी साल भर की टोटल फैमिली इनकम के $75,000 में से $45,000 चले गए। सारा और उसके हस्बैंड दोनों डर गए थे और उन्होंने पहली बार अपने आप को मिरर में देखा। उन्होंने देखा कि वे अब फाइनेंशियली तौर पर मोटे हो गए हैं और अब वे इसे नकार नहीं सकते। असल बात यह है कि अगर आप फिजिकली फिट यानी शारीरिक रूप से मोटे हो गए तो आप इसे मिरर में देख सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियली मोटापा इतनी आसानी से दिखाई नहीं देता है। यह आसानी से छुपाया जरूर जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ यह आपको जिंदगी भर के लिए चिंता भी दे देगा। इस सब के बावजूद सारा और उसके हस्बैंड के लिए गुड न्यूज यह है कि उनका फाइनेंशियल क्राइसिस में आना उन्हें सही रास्ते पर लेकर जाने वाला था। अब वे फैक्ट को अनदेखा तो नहीं कर सकते थे। उन्होंने यह अच्छी तरह समझ लिया कि अब उन्हें चेंज की जरूरत है। उन्होंने एक प्लान बनाया और उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। 2 साल बाद सारा और उसके हस्बैंड सिर्फ अपने घर को छोड़कर बाकी हर कर्ज से मुक्त हो गए और साथ ही साथ उन्होंने इमरजेंसी के लिए $12,000 बचा भी लिए। द टोटल मनी मेक ओवर चैलेंज 2। डेब्ट कोई टूल नहीं है। डेब्ट इज नॉट अ टूल। कोई चीज ऐसी जो आपको बहुत खुशी देती हो फिर भी उसे टालने की विल पावर होना मैच्योरिटी की निशानी है। हर एक चीज को पाना चाहना और उसी वक्त हासिल करने की इच्छा ह्यूमन नेचर है, लेकिन आपको खुद को रोकना आना चाहिए। जब कोई झूठ को बार बार ऊंची आवाज में लगातार दोहराया जाता है तब हम उस पर विश्वास करने लगते हैं। अगर टीवी पर एक ऐड में यह कहा जाता है कि कार खरीदने से आप कूल बन जाएंगे और अगर यह चीज लंबे समय तक दोहराई जाए तो आप एक समय के बाद उस पर विश्वास करने लगते हैं। इतने लंबे समय से यह माना गया है कि लोन हमारी लाइफ का एक पार्ट है। आप बिना लोन के लिए
कोई घर या कोई गाड़ी नहीं खरीद सकते। ये बातें पावर के साथ लंबे समय तक कही गई है और हमने इस पर भरोसा भी कर लिया है। अब हम लोन के बारे में कुछ ऐसी गलतफहमियों की जांच करेंगे जिन्हें हम अपनी सारी जिंदगी सुनते आए हैं। झूठ नंबर 1, लोन एक ऐसा टूल है जिससे हम लाइफ में खुशियां पा सकते हैं। सच नंबर 1, लोन एक ऐसा टूल है जो आपकी लाइफ की गारंटी के साथ बर्बाद कर सकता है। यह कोई खुशियां नहीं लाता, जबकि उसका उल्टा ही होता है। अमीर लोग उतना लोन नहीं लेते जितना हम सोचते हैं। पैसे उधार लेने से आपको टेम्पररी खुशी मिलेगी, लेकिन उसके साथ जुड़े रिस्क आपकी लाइफ आगे चलकर बर्बाद कर देंगे। झूठ नंबर 2, अपने दोस्तों या फैमिली को लोन देने से उनकी मदद होती है। सच नंबर 2, लोन देने से रिश्ते सिर्फ बर्बाद होते हैं। जब जॉन ने अपनी दोस्त को $50 उधार दे दिए, तब उसका असर उनके रिश्ते पर भी पड़ा। उनकी दोस्त ने उन्हें अवॉइड करना शुरू कर दिया और जब भी वे मिलते तो उन्हें बड़ा अजीब लगता था। देव रामसे ने जॉन से पूछा कि क्या हमारी फ्रेंडशिप की कीमत सिर्फ $50 है, जिसका जवाब उन्होंने दिया कि नहीं, वह इससे बहुत ज्यादा है। देव ने जॉन को कहा कि वे अपनी दोस्त को कॉल करके कहें कि उन्होंने उनका कर्जा माफ कर दिया। इससे उन दोनों का रिश्ता पहले से भी ज्यादा बेहतर हो चुका था। झूठ नंबर 3, 0% इंटरेस्ट पर कार लोन लेना एक अच्छी डील है। सच नंबर 3, हर नई कार 60% तक अपनी वैल्यू पहले 4 सालों में गवा देती है। क्या यह बात आपको अच्छी डील लगती है? एक ब्रांड न्यू कार खरीदना भी समझदारी नहीं है। ज्यादातर पैसे वाले लोग वो कार चलाते हैं जो 2 साल तक पुरानी हो। पैसे वाले लोग यह बात जानते हैं, वे $20,000 की ऐसी कार नहीं खरीदना चाहेंगे जिसकी कीमत आने वाले 4 सालों में $12,000 कम हो जाएगी। झूठ नंबर 4, जब भी आपको कोई कार रेंट पर लेनी हो, किसी होटल में चेक इन करना हो या ऑनलाइन कुछ खरीदना हो तो आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी। सच नंबर 4, गलत। यह सब आप एक डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। चीजों को उन पैसों से खरीदना जो आपके पास सचमुच में नहीं है, यह टोटल मनी मेकओवर का एक पार्ट है। आपको चीजों को उन पैसों से खरीदना बंद कर देना चाहिए जो आपके पास असल में है ही नहीं। झूठ नंबर 5, अपने बच्चों को फाइनेंशियली जिम्मेदार बनाने के लिए उन्हें क्रेडिट कार्ड देना चाहिए। सच नंबर 5, आप ऐसा करके अपने बच्चों को इसका बिल्कुल उल्टा सिखा रहे हैं, जो है फाइनेंशियली गैर जिम्मेदार। द लर्निंग ऑफ द टोटल मनी मेकओवर। बेबी स्टेप 1, $1,000 जल्दी बचाएं। आपके रास्ते में खड़ी रुकावटें जैसे कि नकारने की आदत, मनी और डेथ मिथ्स के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। अब हम 2 और रुकावटों के बारे में बात करते हैं। वाल्टर और स्टेफनी यह बातें कर रहे थे कि वे लाइफ में किस तरह आगे बढ़ रहे हैं, इस बात से अनजान कि उनके पैसों को उन्हें कैसे मैनेज करना चाहिए। उनके सामने हमेशा कोई न कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती थी और वे दोनों किसी एक बजट पर कभी एग्री नहीं हो पाते थे। फिर एक दिन वाल्टर और स्टेफनी को द देव रामसे शो के बारे में पता चला और वे उस शो के फैन बन गए। उन्होंने सबसे पहले साथ मिलकर एक बजट तैयार किया। उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी के लिए और अपने लोन चुकाने के लिए पैसे बचाना शुरू किया। इमरजेंसी के लिए बचत करना और अपना कर्ज चुकाना बहुत मुश्किल था, मगर उन्होंने यह कर दिखाया। उन्हें बहुत खुशी हुई कि उन्होंने इतने पैसे बचा लिए, क्योंकि एक दिन वाल्टर अपनी जॉब खो बैठे थे। अगर उनके पास इमरजेंसी के लिए पैसे ना होते या फिर अभी भी उनके ऊपर लोन का भार होता तो उनके पास शांत होकर अगले स्टेप के बारे में सोचने का समय नहीं होता। हम पैदाइशी अनपढ़ होते हैं और यह हमारी चौथी रुकावट है। हमें कोई आइडिया नहीं होता कि गाड़ी कैसे चलाना है, पढ़ना लिखना कैसे है वगैरह। हम यह सब बड़े होते होते सीखते हैं। जैसे पढ़ना लिखना सीखना जरूरी है, उसी तरह अपने फाइनेंस को मैनेज करना भी जरूरी है। यह चीज स्कूल में सिखाई नहीं जाती। हमें स्कूल में सिखाया जाता है कि पैसा कैसे कमाएं, लेकिन एक बार उसे कमाने के बाद हमें यह आइडिया ही नहीं होता कि हम उसे मैनेज कैसे करें। अगला रुकावट, कीपिंग अप विद द जोनेसेस। शब्दों में इसका मतलब समझे तो यह होगा कि हम हमेशा दूसरों को इम्प्रेस करना चाहते हैं। हम उन चीजों को खरीदना जरूरी समझते हैं
जिसे देखकर लोग हमें पैसे वाला समझे। भले ही हमें उन चीजों की बिल्कुल जरूरत ना हो, हमें लगता है कि हमारे दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए यह गैजेट या वह ज्वेलरी खरीदना जरूरी है। हमें उनके सामने एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना पड़ेगा, लेकिन यह सब झूठ है। मिलीनियर्स के पास इतनी चीजें नहीं होती। वे उन चीजों को नहीं खरीदते जिन्हें उनकी जरूरत ही नहीं है। द बेबी स्टेप 2, द डेप्थ स्नोबॉल। आपके पास होने वाली चीजों में सबसे बुरी चीज होती है लोन। एक एवरेज अमेरिकन की एनुअल इनकम $50,000 है। वे महीने भर में लगभग $2,000 लोन चुकाते हैं। अगर वे उन पैसों को बचा पाते तो एक एवरेज अमेरिकन 28 सालों में $5.5 मिलियन का मालिक बन चुके होते, और यह बस एक एवरेज इनकम है। अब चलिए डेप्थ स्नोबॉल को समझते हैं। सबसे पहले अपने हर लोन की एक लिस्ट बना लीजिए। शुरू सबसे छोटे वालों से करें और फिर बड़े वालों पर जाएं। आपके घर के लोन को छोड़कर हम बाकी सभी लोन को ऐड करेंगे। इसके बाद एक प्लान बनाएं कि कैसे आप इन सारा लोन को चुका सकते हैं। हमें छोटे लोन को पहले क्यों चुकाना चाहिए? क्योंकि छोटी जीत भी जीत होती है। वे आपको सही रास्ते पर चलने की गारंटी देती है। सभी बड़े लोन की लिस्ट बनाने के बाद सारे लोन में से छोटी छोटी रकम चुकाना शुरू कर दीजिए। लेकिन जो छोटे लोन हैं उन्हें आप पूरा अभी अभी चुकाए। यह सब करने के बाद अपने दूसरे लोन पर काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आपका पहला लोन $50 था तो आपने यह रास्ता पहले ही पता लगा लिया होगा कि $50 आपको कहां से मिल सकते हैं। हर लोन चुकाने के बाद एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, लेकिन लंबे समय तक नहीं। अब तीसरे, चौथे, पांचवें लोन पर काम इसी तरह करती रहिए और लोन को चुकाते रहिए। यह है स्नोबॉल डेप्थ का जादू। जितना आगे यह बढ़ता जाएगा उतना लोन आप चुकाते जाएंगे। जॉस और एमी एक एवरेज अमेरिकन कपल थे जिन पर $1,69,000 का लोन था। उन्होंने दूसरी चीजों पर पैसे खर्च कर दिए। जॉस ने एक BMW खरीद ली और एमी ने कपड़े और बाकी सामान खरीदे, जिससे उनका लोन और बढ़ता गया। फिर एक दिन आया जब जॉस ने अपना जॉब खो दी। तब उनके महीने की इनकम में से $4,000 देखते ही देखते गायब हो गए। उन्हें यह समझ आ गया कि उन्हें जल्द ही जल्द कोई कदम उठाने की जरूरत है, वरना वे ऐसे ही अपना सारा इमरजेंसी फंड खर्च कर देंगे। तो उन्होंने अपने रेंटल हाउस और BMW को बेचकर अपने मेडिकल बिल और स्टूडेंट लोन को भरा। जॉस और एमी ने अपने घर के बहुत से सामान को बेच दिया और ऐसा खाना खाना शुरू कर दिया जिसे वे पहले खाना पसंद नहीं करते थे। उन्हें पता था कि अगर वे कुछ दिन ऐसी हालात में जी लेंगे तो वे अपने सारे लोन को चुकाकर बाकियों से भी बेहतर लाइफ जीने लगेंगे, और उन्होंने यह कर दिखाया। जॉस और एमी डेथ फ्री हो गए। बस अब जो चीज बची थी वह था घर का लोन। बेबी स्टेप 3, इमरजेंसी फंड पूरा कीजिए। आपको अपने इमरजेंसी फंड को पूरा करने के लिए लगभग 3 से 6 महीनों का खर्च लगेगा। यह सबके लिए सेम नहीं है, लेकिन एवरेज तौर पर यही देखा गया है। हमने अपना इमरजेंसी फंड $1,000 के साथ शुरू किया था, लेकिन इसे पूरी तरह से भरने के लिए आपको इमरजेंसी के मामले में से इसमें से $5,000 से $25,000 तक रखने की जरूरत होगी। इकोनॉमिक क्राइसिस, बीमारी, एक्सीडेंट, बेरोजगारी और उतार चढ़ाव हमारे लाइफ का एक पार्ट है, इसलिए आपको अपने इमरजेंसी फंड को पूरा करने की जरूरत है। ऐसा करने से आपको सिक्योरिटी, मन की शांति और इस बात की गारंटी मिलेगी कि आगे कभी आपको किसी के सामने पैसों के लिए हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। बेबी स्टेप 4, अपनी रिटायरमेंट इन्वेस्टिंग को बढ़ाइए। मार्क हफ्ते भर में कई बार दौड़ लगाते हैं और वे अपने खाने पीने का भी ध्यान रखते हैं। वे फिजिकली फिट हैं। दूसरी तरफ जॉस लगभग हर दिन दौड़ लगाते हैं और खाने पीने में एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं। फिर भी जॉस 24 किलो ओवरवेट हैं। दोनों में फर्क क्या है? मार्क ने इसकी शुरुआत पहले की थी। मार्क उसमें से आधी चीजें नहीं करते जो जॉस करते हैं, लेकिन फिर भी मार्क फिजिकली फिट हैं। क्यों? क्योंकि मार्क बस उसे मेंटेन कर रहे हैं जो उन्होंने पहले ही हासिल कर लिया था। पैसों के साथ भी यही बात है। शुरुआत की मेहनत मुश्किल लगेगी, लेकिन एक बार आप वह पाले जो आप पाना चाहते थे, उसके बाद लाइफ बहुत आसान हो जाएगी,
क्योंकि आगे आपको सिर्फ उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है जिसे आप अपनी मेहनत से कमाया है। इसलिए आपको फाइनेंशियली फिट होने की जरूरत है। आपको अपने इनकम में से 15% अपने रिटायरमेंट के लिए बचाना होगा। चाहे जो हो जाए आपको यह करना ही होगा। बेबी स्टेप 5, कॉलेज फंडिंग। हम अपने पिछले स्टेप पर बहुत फोकस करते आ रहे हैं, जिससे आपको यह फील हो सकता है कि अब आपके पास आपके बच्चों के स्कूल कॉलेज के लिए पैसे नहीं बचे होंगे, लेकिन यह सच नहीं है। कॉलेज जाना अच्छा है, लेकिन यह आपको गारंटी नहीं दिला सकता कि आप आगे जाके कामयाब होकर पैसे वाले ही बनेंगे। कॉलेज से सिर्फ आप नॉलेज हासिल कर सकते हैं। इस नॉलेज को आप कैरेक्टर, विजन, हार्ड वर्क और ऐसे ही दूसरे बेबी स्टेप जिनके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, उनके साथ जोड़कर आप अपने बच्चों को सही ट्रैक पर रखने के काम में ला सकते हैं। कॉलेज जाना इच्छा की बात है, जिंदगी की जरूरत नहीं। यह एक लग्जरी है, नेसेसिटी नहीं। आपके बच्चों को कॉलेज भेजना जरूरी है, लेकिन इतना जरूरी नहीं जितना कि आपके इमरजेंसी फंड और रिटायरमेंट फंड है। कॉलेज के कारण लोन लेना ज्यादा समझदारी नहीं कहलाती। बेबी स्टेप 6, अपने घर का लोन या मॉर्टगेज भर कर पूरा कीजिए। अब आप डेप्थ फ्री हैं। जो चीज बची है वह है आपका होम लोन, और हमने प्रॉमिस किया था कि हम इसके बारे में बात जरूर करेंगे। चलिए ये एग्जाम्पल लेते हैं। माइक ने $2,50,000 का एक घर खरीदा। उन्होंने $25,000 की डाउन पेमेंट की। अब उन्हें 7% इंटरेस्ट पर 2,25,000 की और पेमेंट करनी थी। चलिए अमाउंट को देखते हैं। अगर माइक 30 साल के ऊपर तक पे करना चाहे तो उन्हें हर महीने $1,349 पे करना होगा, जिससे टोटल अमाउंट बनेगी 4,85,636। अगर माइक 30 साल के ऊपर तक पे करना चाहे तो उन्हें हर महीने $1,349 पे करना होगा, जिससे टोटल अमाउंट बनेगी 4,85,636। अगर वे 15 साल के ऊपर तक पे करना चाहे तो हर महीने $1,899 होगा, जिसका टोटल होगा $3,41,762। दोनों में फर्क कितना है? हर महीने सिर्फ $550 एक्स्ट्रा भरने से वे टोटल $1,43,874 तक बचा सकते हैं। क्या आप इसे सच में नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। इससे यह सीख मिली कि लोन पर हर महीने ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्चना चाहिए, चाहे वह एक्स्ट्रा रकम कितनी ही छोटी लगे, लेकिन लंबी रेस में यह बहुत काम आएगी। बेबी स्टेप 7, बिल्ड वेल्थ लाइक क्रेजी। अब आप टॉप 2% में हैं। अब आप डेब्ट फ्री हैं। आपने अपने घर के पैसे भर दिए, कार की कोई पेमेंट बाकी नहीं है, अपने बच्चों के कॉलेज और अपनी रिटायरमेंट के लिए आपने पैसे बचा लिए हैं, और आपके पास इमरजेंसी फंड भी है। आपको याद है कि भला आपने यह टोटल मनी मेकओवर को शुरू क्यों किया था? अमीर बनने के लिए, है ना? लेकिन आपको एक बात समझना चाहिए कि पैसा और प्रॉपर्टी आपकी सभी परेशानियों का जवाब नहीं है। पैसा खुद कभी कभी प्रॉब्लम बन सकता है। तो 40 सालों के कमाने और बचाने के बाद आपने $20 मिलियन बचा लिए। अब आप इसका क्या करेंगे? पैसा 3 चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। पहला, मजे करने के लिए, दूसरा इन्वेस्ट करने के लिए, तीसरा दान करने के लिए। आपको इसे इस तरह से यूज करना चाहिए। सबसे पहले मजे करने के लिए। एक ब्रांड न्यू $1,00,000 कीमत की एक नई कार खरीदने में कोई बुराई नहीं है, ना ही $30,000 की ब्रांड न्यू वॉच खरीदने में। यह गलत नहीं है। आपने उस पैसे को खुद कमाया है और आप इससे मजे कर सकते हैं। प्रॉब्लम उन लोगों में होती है जो इतनी महंगी चीजें तब खरीदते हैं जब वे उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरा, इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट करना भी कुछ हद तक मजेदार होता है। आप इतने पैसे का क्या ही करेंगे भला? उसे इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट करने से आप यह उस ट्रैक पर रख पाएंगे आपका पैसा कहां जा रहा है, आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं। तीसरा, दूसरों को दीजिए। गरीबों को पैसे देना दुनिया के सभी धर्मों में लिखा है। दूसरों को देने से आप अच्छा महसूस करते हैं। मजे करना अच्छा लगता है, लेकिन एक समय के बाद यह मजा चला जाएगा। इन्वेस्ट करना भी अच्छा है, लेकिन कुछ समय के बाद आप इसमें अपना इन्वेस्टिंग खो देंगे। कौन सी ऐसी चीज है जो आपको हर बार करने पर अच्छा महसूस कराएगी? वह है देना, यानी कि दान। कंक्लूजन,
पैसा कमाना और उन्हें संभालना आसान नहीं है। जैसा कि हम बोलते हैं, कल एक ऐसी लाइफ जीने के लिए जैसी कोई और नहीं जी रहा हो, उसके लिए आपको आज इतनी मेहनत करनी होगी जितना कोई और नहीं कर रहा हो। इसमें टाइम, एफर्ट और एनर्जी सब लगाना होगा। दोस्तों, वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको द टोटल मनी मेकओवर ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगला आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।